दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज मंगलवार 29 जनवरी सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। इट्स अ फर्स्ट ग्लोबल चैनल विच प्रोवाइड्स यू द एडवांस इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिसर्च बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर अपडेट देने वाला विश्व का पहला चैनल, द फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम काबुली चने के ऊपर करेंगे चर्चा। गौरतलब है कि पिछले साल लगभग 30 से 32 लाख टन काबुली चने की पैदावार थी और शानदार तेजी के बाद गिरावट भी ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त देखी गई, जिसका पूर्व और अग्रिम अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। दोस्तों काबुली चने की पैदावार मुख्यतः जो होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे आंध्र प्रदेश में काबुली चने की पैदावार होती है, जबकि ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बल्गारिया, ब्राज़ील, कनाडा, जॉर्डन, सीरिया, टर्की आदि देशों में भी इसकी पैदावार मानी जाती है। जानिए पूरी रिपोर्ट, क्या फसल की स्थिति है, क्या संभावना है, विस्तार से। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को पुश कीजिए, यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। साथ साथ आपके इलाकों में काबुली चने की फसल की क्या पोजीशन है और क्या भाव है वो भी आप अपडेट करें। पूरा देश इसको देखता है, समझता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटक में काबुली चने की नई फसल की आगमन शुरू हो चुकी है और कर्नाटक में छुटपुट फसल आने की खबर निकल के आ रही है। साबदा मंडी में 5 से 7 बोरी की आवक आ भी चुकी है। वर्तमान में काबुली चने की जो फसल है उसको देखते हुए लगभग 30 से 32 लाख मैट्रिक टन की फसल आने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि कर्नाटक लाइन में काबुली चने की आवक का श्री गणेश और पुराना स्टॉक जो ज़्यादा बचा हुआ है उसको देखते हुए अब व्यापारी परेशान हैरान हो रहे हैं, क्योंकि नई फसल का प्रेशर बनने में अभी लगभग 1 महीने का समय बाकी है। अगले लगभग 15 से 25 दिनों के बीच नई फसल अच्छी तरह से बाजारों में होगी। कहा जाता है कि इस बार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अच्छी बिजाई होने के समाचार है। थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन सर्दी अनुकूल है, उसको देखते हुए फसल अच्छी आने की उम्मीद लग रही है। दूसरी ओर बल्गारिया, ब्राज़ील, कनाडा, जॉर्डन, टर्की और सीरिया में भी बिजाई अच्छी होने के समाचार हैं और वहाँ भी इन देशों में भी उत्पादन अच्छा होने की संभावना बनेगी, जिससे ये देश भी काबुली चने के निर्यात के लिए आगे आएंगे। कुल मिलाकर अभी निर्यात की स्थिति काफ़ी अनुकूल नहीं है और नई फसल का प्रेशर देखते हुए अब व्यापारी देखो और इंतजार करने की नीति अपना रहे हैं। गौरतलब है कि पिछला उत्पादन भी पिछले सालों के मुकाबले अच्छा हुआ था। लगभग 30 से 31 लाख मैट्रिक टन का अनुमान था, लेकिन कुछ व्यापारियों ने अपने हिसाब से इसको कम का आकलन किया था। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि गत सीजन में यदि महाराष्ट्र का काबुली चना था वो नीचे में 76 से 77 रुपये प्रति किलो बिका था और अगस्त के महीने में इसके भाव 115 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे थे, जिसका सबसे पहले हमने अनुमान दिया था। साथ साथ फिर जब ये 115 के आसपास चल रहा था, हमने आपको यही कहा था कि इस समय मुनाफा वसूल करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया वो आज 115 रुपये का जो चना है वो बुरा तरह से उनको पिटा। और मौजूदा भाव देखें तो 42 से 44 काउंट के दाम 11,750 रुपये, साथ साथ 44 से 46 काउंट का दाम 11,450 रुपये, 46 से 48 काउंट का दाम 11,150 रुपये और 50 से 52 काउंट का दाम 10,800 रुपये है। 58 से 160 रुपये, 58 से 60 काउंट का दाम 9650 रुपये और 80 से 85 काउंट के भाव 81 रुपये के भाव अभी रह गए हैं। यानी 80 से 85 काउंट का दाम लगभग 81 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं।
अब महत्वपूर्ण यह है कि जिन्होंने 80 से 85 काउंट का ऊंचे भावों में माल नहीं बेचा, उनके लिए बीच में अब घबराहट पैदा हो गई है, क्योंकि नीचे वाले भाव में कोई भी माल खरीदने को अब तैयार नहीं है और ये चारों तरफ बिकवाली की बात की जा रही है। अब दूसरी ओर कुछ व्यापारियों को ये भी कहना है कि मार्केट में इस समय फाइनेंशियल टाइटनेस भी काफ़ी है और माल देने के बाद पेमेंट की भी वापसी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है यदि हल्के व्यापारियों को माल बेचा। दूसरी ओर है फरवरी में नया काबुली चना आ जाएगा। उत्पादक मंडियों में जनवरी के अंत से ही मौसम अनुकूल के चलते नया माल आने लग गया है। सर्दियां वर्तमान सीजन में शुरू हो गई हैं, लेकिन ज़्यादा खपत अभी हरी मटर की है। वैसे भी सर्दियों में काबुली चने की खपत सामान्य से थोड़ी कम रहती है। इनके ऊपर इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। जनवरी के अंत में नया माल उत्पादक मंडियों में शुरू हो रहा है और ग्राहकी जैसे जैसे निकलेगी, डिमांड जैसे जैसे निकलेगी, उसके ऊपर व्यापारी अभी आस लगा के बैठे हुए हैं। दोस्तों, चाहे व्यापार चाहे चने के हो या काबुली चने का, मूंग का हो या उड़द का, हम आपको लगातार अपडेट देते हैं, विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चने और काबुली चने पर हमारा साल 2024 के अग्रिम अनुमान सुपरहिट साबित हुए हैं और व्यापारी और व्यवसायियों ने इसका जमकर लाभ भी उठाया है। क्या आप भी हमारी एडवांस रिसर्च रिपोर्ट्स से लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं? संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।